सती प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात विधवा पत्नी को चिता पर बिठाकर पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा भारत में प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी एवं गलत प्रथा थी। इस प्रथा में हिंदुओं के समुदायों की एक प्रथा थी जो हाल ही में विधवा पत्नी को मृत पति की अंतिम संस्कार के समय स्वयं ही जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी या उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता था। और हिंदू धर्म के लोगों ने यह सती धर्म और सती प्रथा कहकर धर्म का आधार बना दिया और धीरे धीरे प्रचार करना शुरू कर दिया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सती प्रथा की शुरुआत माँ दुर्गा के सती के रूप में हुई थी। जब सती ने अपने पति शिव की पिता पक्ष के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, लेकिन इससे सती का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सती के तो पति जिंदा थे, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं होता है। कश्मीर के महान शासक सिकंदर ने 15वीं शताब्दी में इस प्रथा को बंद करवा दिया। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस प्रथा का घोर विरोध किया था। वह भी इस प्रथा को बंद कर दिया। भारत में अकबर, मुगल सम्राट व पेशवाओं के अलावा कंपनी के कुछ गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग ने तमाम प्रयास किए, लेकिन यहाँ के धर्म के धुरंधर ठेकेदारों ने इस प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। विरोध तो तब करते थे जब किसी बड़े लोगों के साथ घटना घट जाती थी या बड़े लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। उस समय की बात है जब राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए हुए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो जाती है और पति की मौत के बाद राजा राम मोहन राय की भाभी को भी उसी चिता में बिठाकर जिंदा जला दिया जाता है। जब विदेश से लौटकर आते हैं तो अपनी भाभी की कहानी सुनकर कि भाभी को भी जिंदा जला दिया, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ठान लेते हैं और उनके समझ में आ जाता है कि ऐसी ही तमाम महिलाएं आग में भस्म हो जाती हैं या उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। माँ के ना होने पर बच्चे अनाथ हो जाते थे, माँ का साया भी उनसे छिन जाती थी। जो भी औरत माँ बहन इस वीडियो को देख रही हैं वो जरा दिल पर हाथ रखकर सोचें कि जिस समय पति की मौत हो जाती थी उनके ऊपर क्या गुजरती थी और ऊपर से जलती हुई आग में पति के साथ जबरदस्ती अग्नि में ढकेल दिया जाता था। चीखते चिल्लाते मुंह से उनके आवाज़ भी नहीं निकल पाती थी, छटपटाते हुए जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। फिर राजा राम मोहन राय के दिल पर ठेस पहुंचती है और जमकर इसका विरोध करना चालू कर देते हैं। अंग्रेजों के सामने इस बात को रखते हैं और प्राचीन काल में सती होने का एक कारण और भी है। भारत के आक्रमणकारियों द्वारा जब राजाओं पुरुषों की लड़ाई के दौरान हत्या हो जाती थी या आक्रमणकारी उनकी हत्या कर देते थे तो उनकी पत्नियों को जबरदस्ती रखैल बना लेते थे, जिससे अपनी अस्मिता, इज्जत और आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या करना बेहतर समझा और वह भी पति के साथ आत्महत्या कर लेती थी। महाभारत में राजा पांडु के संग उनकी पत्नी माद्री भी सती हो जाती है। कृष्ण के संग उनकी 4 रानियां भी सती हो जाती थी। यह एक स्वैच्छिक कुरीति थी और कोई धार्मिक प्रथा नहीं थी।
किंतु कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने इसे अस्तित्व में लाना शुरू कर दिया और सती प्रथा का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया। अंग्रेजों ने इस प्रथा का विरोध पहले ही कर चुके थे, पर कोई सामने नहीं आया। उक्त घटना के बाद राजा राम मोहन राय की आंखें खुल गई और वह विरोध करने लगे। इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया और पूरी तरह बंद करा दिया गया और लागू कर दिया गया। इसलिए हर स्त्री, पुरुष, माँ बहन को यह इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि औरतों के हक अधिकार के लिए कितने लोगों ने, कितनी स्त्रियों ने, कितनी महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया। अन्यथा हर स्त्री औरत पैर की जूती समझी जाती थी। उन्हें कोई हक अधिकार नहीं था, केवल काम के लिए पैदा होती थी और काम करते करते अपना सारा जीवन नरक में गुजार देती थी और नरक भरी जिंदगी उन्हें व्यतीत करना पड़ता था। तो सभी दर्शकों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।